प्यारे बच्चों, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ गणित में, मैथ में, वो लघुगणक बताने जा रहा हूँ। आप लघुगणक बनाने के लिए, ज्ञात करने के लिए सीखें। लघुगणक आपको उच्च क्लास का है, यानी इसका शुरुआत है 11 क्लास से। 10 क्लास को भी आना जरूरी है, लेकिन शुरुआत इसका है जो अभी आपको 11 क्लास से है, जबकि पहले लघुगणक, आज से पहले लघुगणक था जो 8 क्लास से ही मिलता था। तो आप सबसे पहले देखें कि हम लघुगणक कहेंगे किसको। एकदम आसान बात है। कहता है कि जब कोई कठिन से कठिन गणना को गणना का मतलब है, आप मैथ में, गणित में करते कि हाँ जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग देते हैं, घात ज्ञात करते हैं, इस तरह से ज्ञात करते हैं। तो जितना भी कठिन से कठिन है, उस कठिन गणना को हम जिस विधि से आसान कर लेते हैं, उसी को हम लघुगणक कहते हैं। उसका संकेत में LOG लिखते हैं। सबसे पहले बात आती है कि जब LOG लिखते हैं तो क्या लिखा हुआ है लघुगणक में। आप देखें, सबसे पहला बात है कि यहां लिखा हुआ है, से देखिए log 2, और यहां लिखा हुआ है 8, यहां लिखा है log 3, यहां लिखा हुआ है 9, यहाँ देखिए log 5, ऊपर लिखा है 125, यहाँ देखा लिखा हुआ है log है आपको 7, और यहाँ लिखा हुआ है 8। इसका अर्थ आखिर हुआ कि क्या लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा होता है वो आधार लिखा हुआ होता है, बराबर के बाद जो संख्या लिखा हुआ होता है वो घात लिखा हुआ होता है, और जो हल करके जो मान आता है वो लव के ऊपर लिखा जाता है। यहाँ देखिए, जो नीचे लिखा हुआ आता है वो आधार होता है, बराबर के बाद जो है घात लिखा हुआ है। यहाँ देखिए नीचे 2 है, तो देखिए आधार 2 है, बराबर 3 है, तो घात क्या लिखे हैं, 3 लिखे हैं। अगर 2 के माथा पर 3 यानी घात हुआ, यदि हम इसको 2 गुना 2 3 बार गुना करें तो 2 दूना का 4 दूना का 8 हो गया। तो यहाँ क्या लिखा गया, 8 लिखा गया। यहाँ देखा जाए 3 लिखा हुआ है, तो जो लव के जो नीचे लिखा हुआ होता है वो आधार होता है, आधार हो गया 3, बराबर के बाद जो है वो घात है, तो 3 के घात हो गया 2। अगर हम इसको हल करेंगे तो 3 गुना 3 3 3 के 9, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, 9 लिखा है, यानी इतने में सब लिखा है। ये तो आपको समझाने के लिए दिया गया है। यहाँ देखिए इसका लिखा हुआ है आधार 5, यदि आधार 5 है तो घात हो गया 3, तब 5 के घात यदि 3 है तब 5 गुना 5 गुना 5 3 बार गुना करेंगे, तब 55 से 25, अब 25 पर से 25 हो गया। इसका देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका आधार है क्या, 7। यहाँ देखिए बराबर का बाद है तो घात है 0। तो किसी भी संख्या का यदि घातीय संख्या 0 होता है तो उसका मान 1 समझा जाता है। तो यहाँ देखिए घातीय संख्या क्या है, 0 है, तो इसका मान क्या समझाया जाएगा, 1 समझा गया। इसीलिए ऊपर माथा में क्या लिख दिया, 1। समझ बात आ गई, आ गया। हमने कहा लव के जो नीचे लिखा जाता है ये क्या बोलता है, आधार बोलता है, बराबर के बाद जो लिखा हुआ होता है तो क्या बोलता है, घात बोलता है। यहाँ देखिए सब उसी बात पे लिखा हुआ है, तो इस तरह से लिखे गए होते हैं, इस तरह से आप समझ गए होंगे। जब आप पढ़े होंगे 8 क्लास में घातांकीय नियम, तो घातीय नियम कहता है
उसमें आप पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या में देखा जाए आधार एक समान हो, घातीय संख्या भिन्न भिन्न हो, तो गुणा के क्रिया करते समय हम केवल एक आधार को लिखकर हम क्या करते हैं, घातीय संख्या को जोड़ देते हैं। नियम कहा था। यहाँ देखिए क्या हुआ है, लव का प्रथम नियम, ये लव का नियम है, लव गणक बनाने का नियम है। पहला नियम कहता है कि लव का यदि आधार एक है, अगर उसका घात है जो क्या में है, उसको मान देखा जाए, मान क्या में है, अगर गुना में है, यदि मान उसका गुना में है तो बराबर के बाद जो हो जाएगा वो लव जोड़ में हो जाता है। यहाँ देखिए कुछ में है, गुना में है, तो यहाँ क्या आ गया, log m प्लस log n, आधार जो कहते हैं ये है, आधार का जो कहते हैं ये है। आप समझ गए होंगे क्या हमने कहा, log का जो नीचे लिखा होगा आधार होगा, बराबर के बाद नीचे लिखा होगा घात होगा। अब अगर उसका घात से गुना हल कर ले और जो मान आ जाएगा तो log का ऊपर लिखा होगा, या सांकेतिक रूप लिखा जाएगा। आप समझ गए। अब कभी आप देखेंगे इस तरह के आपको मिलेंगे, जैसे तंत्र देखा जाए आपको, अगर घातीय नियम पढ़े होंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 पावर 3 गुना 2 पावर 4 गुना 2 पावर 6। तो आप कैसे हल करते हैं, अब देखिए ऐसा गुना करना है, इसको हमें एकदम आसान बनाना है। लॉग विधि हम बताएंगे।